एक दिन ऐसा समय आया कि मैया ने विचार किया है, अपनी पति के खुशी के लिए मैंने अपना बलिदान दिया है, और आज ऐसा समय है कि हमें पति का चेहरा भी देखने के लिए नहीं मिलता है। जो मैंने इतना सब कुछ किया है किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया, अपनी पति के लिए किया। अब वही पति का जब चेहरा ही देखने के लिए ना मिले तो ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं। तो मैया सुनीति मरने के लिए जंगल में पहुंची। नारद जी ने देखा तो नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी कहने लगे, बेटी इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सुनीति ने कहा है कि बाबा जी मैं मरना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले हमारे कोई पुत्र नहीं है। नारद जी कहने लगे, लौट जाइए, हम आपको वचन देते हैं कि तुम्हारी कोख से बहुत सुंदर से बालक का जन्म होगा। सुनीति कहने लगी, बाबा जी ये क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। नारद जी कहने लगे, लौट जाओ, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर सुन तो वचन पत्थर की लीका। क्योंकि सत्य का वचन कभी खाली नहीं जाता। मैया कहने लगी, बाबा जी हम इसलिए कह रहे हैं, आप हमें ये बताओ क्या बिना पति के पुत्र संभव है? जब हमें अपने पति का चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता तो पुत्र कहां से हो जाएगा? नारद जी कहने लगे, बेटी लौट जाओ, अगर पुत्र ना हो तो जैसे आज मरने आई हो वैसे फिर चली आना और मर जाना। अगर मैंने कहा है तो विश्वास करो, लौट जाओ। बाबा नारद की बात को मान करके मैया लौट आती, उसी झोपड़ी में रहने लगी। अभी मैंने कहा कि एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए, शिकार नहीं मिला। रात्रि का समय हो गया तो सिपाही जो साथ में गए थे सिपाहियों को लौटा दिया कि तुम जाओ, जब तक मुझे शिकार नहीं मिलेगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। महाराज उत्तानपाद को शिकार नहीं मिला, बहुत समय हो गया तो निराश होकर ही लौटना पड़ा। जब लौट के आए हैं तो भगवान की कुछ ऐसी मर्जी, महलों में आए हैं, सुरची के पास दरवाजा खटखटाया, सुरची दरवाजा खोलो, सुरची दरवाजा खोलो। लेकिन महाराज भगवान की ऐसी कृपा, हुआ ऐसा सुरुचि गहरी नींद में सो गई। उत्तानपाद महाराज दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन उसने नहीं सुना। सो गई। जब सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो मैया उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी का ख्याल आया। सोचने लगे हैं कि इस डायन ने मुझे कभी अपनी बड़ी रानी के पास नहीं जाने दिया। अगर आज ये सो गई है तो चलो अपनी बड़ी रानी के पास चलते हैं और देखते हैं कि मेरी बड़ी रानी किस हाल में है। जिस दिन से मैंने दूसरा विवाह किया उस दिन से मैंने अपनी रानी का चेहरा नहीं देखा। तो महाराज उत्तानपाद उतने समय झोपड़ी में पहुंचे हैं अड्डे पर। जैसे ही पहुंचे दरवाजा खटखटाया,
दरवाजा खोला सुनीति। अब मैया कहाँ सो रही थी, मैया तो जाग ही रही थी, लेकिन महाराज मैया ने दरवाजा ना खोलो। क्यों? मैया को डर था कि मेरे पिया कभी नहीं आए और आज इतनी रात्रि के समय, इसका मतलब है कि मेरी सौतने मुझे मरवाने के लिए भेजा है। अब डर की वजह से दरवाजा ना खोल रही तो उत्तान पाद कहने लगे रानी खोलो खोलो, और ना तो वो नीचे वाली ने जान लिया तो हड्डी का सुरमना बन जाएगा। उसी समय मैया समझ गई कि इसका मतलब है हमारे पिया हमसे मिलने के लिए छुप के आए हैं। दरवाजा खोला, अपने पिया की कलाई पकड़ी और झोपड़ी में ले गई। कैसे? सुनीति कहने लगी नाथ आज तुम्हें जो दासी की याद कैसे आ गई? उत्तान पाद कहने लगे कुछ ना पूछो रानी, आज वो रानी सो गई तो मैंने सोचा कि बड़ी रानी के पास चलते, मेरी रानी किस हाल में है, वो आने नहीं देती मुझे। उसी समय मैया बोली नाथ भूख लगी होगी तो मेरे पास खाने में कुछ नहीं है, जौ की रोटी रखी है, क्या खा सकते हो? उत्तान पाद कहने लगे अगर तुम रोज खाती हो तो आज मुझे भी खिलाओ। अरे जौ की रोटी नहीं खावा, ऊपर से नीर मिलाई। भोजन लेकर आया, आज उत्तान पाद ने जौ की रोटी नमक से खाई और कहने लगे रानी अब समय ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही समय है, पता नहीं वो कब जागेगा। उसी समय टूटे खटोला सेवा करने लगी मैया। उसी समय महाराज उत्तान पाद कहने लगे रानी सेवा होती रहेगी, बैठो मेरे पास खटोले में बैठो। ए रानी मन में गई हरसा, हंसी पिया से हंस रही। उसी समय महाराज उत्तान पाद ने अपनी प्राण प्यारी सुनीति की कलाई पकड़ी खटोले पे। आज मैया सोचने लगी हमारे परमात्मा सुनीति कहने लगी वारे प्रभु ऐसी कृपा तुम्हारी, कुछ समय
महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी के साथ में बिताया। और जैसे ही महाराज आंख खुली तो कहने लगे उत्तानपाद सुनी थी अब हमें जाने दो। अगर उसने जान लिया ना सुरची ने तो न वो तुम्हें जिंदा रखेगी ना मुझे जिंदा रखेगी। मैया सुनीति कहने लगी नाथ कोई बात नहीं, जितना सुख किस्मत में लिखा होता है उतना ही मिलता है, आप जा सकते हो।